नंबर प्लेट। सबसे पहले जानेंगे कि नंबर प्लेट है क्या, नंबर प्लेट कहते किसको है। ठीक है, तो आप देखे होंगे घर में बाइक होगा, चाहे फोर व्हीलर है, चाहे ना भी होगा तो रोड पे देखे होंगे चलते हुए गाड़ी का, तो उस पे आप देखे होंगे दो गो प्लेट लगा होता है, एक पीछे लगा होता है और एक आगे लगा होता है गाड़ी का। तो वही नंबर प्लेट के हम आज बात करने वाले हैं। तो नंबर प्लेट कहेंगे किसको, तो नंबर प्लेट किसी भी गाड़ी की जितनी सारी जानकारी देता है उसके बारे में। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। फटाफट से सभी लोग शेयर करके जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, लव यू। ठीक है, तो देखिए गाड़ी का जो नंबर प्लेट है उसको किसको कहेंगे, तो नंबर प्लेट से ही सारी जानकारी मिलती है उस गाड़ी के बारे में कि उस गाड़ी का मालिक कौन है, उस गाड़ी का नंबर क्या है, वह कहाँ से बिलोंग करता है, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। ठीक है, और जो भी जानकारी मिलता है आपको नंबर प्लेट से ही उस गाड़ी के बारे में डीपली जानकारी मिलता है। एड्रेस प्रूफ सारा चीज आपको जो है से नंबर प्लेट से ही दिया जाता है। तो नंबर प्लेट हम उसे कहेंगे कि जिस किसी भी गाड़ी की जानकारी दे उसके बारे में डीपली से पूरा, उसी को हम नंबर प्लेट कहेंगे। चाहे कभी भी एक्सीडेंट होता होगा तो देखे होंगे उस गाड़ी का नंबर प्लेट से ही आपका उसको पकड़ा जाएगा, कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, उससे दंडित किया जाएगा, जुर्माना लिया जाएगा, जो भी सारे प्रोसेस हैं। अगर नंबर प्लेट नहीं रहेगा तो आप गाड़ी को पहचान नहीं पाएंगे, उसका मालिक क्या है, उसका घर कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, सारी जानकारियां जो है वो किसकी गाड़ी है, प्राइवेट है, ठीक है। तो सारा चीज की जानकारी जो देता है नंबर प्लेट देता है, तो यही नंबर प्लेट है। ठीक है, तो नंबर प्लेट में कुछ चीजें होते हैं जो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट है इसका सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइज क्या होता है। ठीक है, सभी लोग एक बार शेयर करके जुड़िए, बहुत कम लोग हैं आज। ठीक है, देखिए तो हम लोग देखेंगे कि नंबर प्लेट जो है इसके बारे में सबसे पहले जानकारी लेंगे। तो देखिए नंबर प्लेट है आपका, इसका आकार जो होता है वो कैसा होता है, आयताकार होगा। ठीक है, उसका आकार कैसा होगा, आयताकार होगा। ठीक है, इसका आकार कैसा होगा, आयताकार होगा। अगर इसको हम साइज के बारे में अगर हम बात करें तो जो साइज होगा इसका 20x5 होता है, यानी एक्चुअल अगर कहा जाए तो 500 और 135 में जो है से ये नंबर प्लेट होता है। अगर हम इसको कहें अनुपात में तो 4:1। ठीक है, 4:1 के रूप में भी कह सकते हैं, 20:5 के रूप में भी कह सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा तो 500 और 135, यानी कि सभी को गुड इवनिंग, सभी को फटाफट से जुड़ जाइए। तो देखिए 500 जो होता है वो लंबाई और 135 जो होता है में, ये आपका चौड़ाई होता है नंबर प्लेट का। और अगर हम ऐसे पूछे कोई तो 20/5 या अनुपात में पूछे तो 4:1 होगा। इसको हम और बढ़ा के भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं यहाँ पे, चाहे ऑप्शन में अगर कोई है, ऐसा एग्जाम में भी पूछा जा सकता है तो वहां पे ऑप्शन आपको दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है कि नंबर साइज होता है 20:5 या अनुपात में 4:1, और ऐसे जो एक्चुअली होता है वो 500 लंबाई और 135 चौड़ाई होता है, जो में आपको दिया हुआ रहेगा, यह आयताकार होगा। ठीक है, तो हमने नंबर प्लेट के बारे में ये जानकारी यहाँ पे लिए। उसके बाद हम जो जानकारी लेंगे, और एक चीज और, ये जो हो गया आपको कार के लिए होता है, यानी फोर व्हीलर गाड़ी के लिए जो है वो फोर व्हीलर यानी चरचकवा गाड़ी के लिए आपको ये होगा। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, सभी को। ठीक है, तो देखिए 4 चकिया गाड़ी के लिए ये जो है से साइज होता है, लेकिन अगर हम 2 चकिया बाइक की अगर हम बात करें, किसका,
बाइक की अगर हम बात करें तो इसका जो आपको हो जाएगा वो 8 गुने 4 इंच, ठीक है। 4 इंच में होता है 8 गुने 4 इंच, यानी इसको कहा जाए तो 2:1, ठीक है। इसका जो नंबर प्लेट होगा वो 4 गुने 2 यानी कि 8 लंबैया और 4 चौड़ैया, यानी 2:1। 2 फीट अगर लंबैया है तो 1 फीट का होगा आपको चौड़ैया होगा। तो ये बाइक के लिए आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंच में रहेगा और ये mm में रहेगा, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। और इसका 500 लंबैया और 135 आपको चौड़ाई मिलेगा। सभी लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिले। 500 और 135 इसका होगा 4 व्हीलर का ही, और ये आपका बाइक होगा। यहाँ तक समझ गए सभी लोग? बोलिए एक बार, आगे बढ़े। ठीक है, देखिए बढ़ जाते हैं अब आगे हम लोग। सभी लोग एक कॉपी और एक पेन लेके बैठे ताकि सभी को, ठीक है, सभी लोग एगो कॉपी और एक पेन लेके बैठेंगे ताकि लिखते चले, और जितने सारे चीज बता रहे हैं ना एक नोट्स बना लीजिए और उसी को बार बार रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। देखिए अब हम देखेंगे कि नंबर प्लेट तो के साइज वगैरह देख लिए, उसके बाद हम लोग अंदर के इसमें जो लिखा हुआ रहता है उसके बारे में हम लोग नॉलेज रखेंगे कि इसमें बताता क्या है। तो देखिए पहले जो 1 साल पहले 1.5 साल पहले की कहानी है कि ई आपको फिगर और IND नहीं लिखा रहता था, ठीक है। ठीक है, सभी लोग नोट्स बना लीजिए, क्या कि बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीका से हम बता रहे हैं आपको। आप कहीं भी खोज लीजिएगा, यूट्यूब पे भी, चाहे क्लास में जो 20,000 लेके पढ़ाया है आपको वहां भी नहीं मिला होगा ये चीज जो आज हम पढ़ाने वाले हैं और हर दिन पढ़ा रहे हैं। तो देखिए ये जो है से 2 साल पहले नहीं मिला होता था, लेकिन अब जो नंबर प्लेट आ रहे हैं उनमें आपको ये देखने को मिलेगा चक्र, और नीचे IND लिखा रहता है, IND लिखा रहता है। तो इसका मतलब तो सब कोई कह देंगे कि इंडिया, लेकिन वास्तविक में अगर कहा जाए तो ये कोड है। हर देश का अपना अपना कोड होता है, हर देश का अपना अपना कोड होता है। तो इसी इंडिया के IND कोड है, यूनाइटेड स्टेट का ई, इसी प्रकार से हर देश का अपना अपना कोड होता है। तो वही ई दिखाता है कि इंडिया का कोड जो है IND है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ नीचे एक नंबर आपको रहता है, उस नंबर से आपको पता चलेगा कि जो प्लेट जो आता है उसमें उसमें नंबर लिखा रहेगा 91 और 92 यहाँ पे लिखा रहेगा इन नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे 91 जो आपको दिखाता है, ये जो नंबर प्लेट है वो आगे के लिए है। क्या है? ये जो नंबर प्लेट लगेगा यानी 91 का, वो आगे नंबर प्लेट वाला को दर्शाता है, और 92 जो आपको दर्शाता है वो पीछे वाला को दर्शाता है, ठीक है। जो पीछे नंबर प्लेट लगता है ना उसको दर्शाता है ये 92, और 91 जो दर्शाएगा वो आपको आगे के जो प्लेट दिया जाता है। 2 प्लेट आपको गाड़ी जब लीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन उस समय होगा ना, तो उस समय अप्लाई होता है, तो तुरंत तो नहीं मिलता है इस नंबर प्लेट कुछ दिन के बाद मिलता है। तो उसी समय जब नंबर प्लेट जब आएगा ना उस समय, तो उसमें ये रहेगा 91 और 92 और कुछ और नंबर रहेगा, ठीक है। तो वहां पे इसमें 91 के मतलब आगे वाला दर्शाता है और 92 के मतलब पीछे वाला, कि जो प्लेट है वो आगे लगेगा और ये जो प्लेट है वो पीछे लगेगा। क्लियर? ठीक है, सभी लोग नोट करिए, यहां तक समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए यहां तक तो हम समझ गए, इधर वाला जो साइड हम लिखे हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ पे लिखा रहता है कहीं BR कहीं GR, तो इस सब तो सबको पता होगा कि यह राज्य के दर्शाता है यानी स्टेट को बताता है कि कौन से राज्य से कहा हो रहा है कि गाड़ी लिया गया है, कौन से राज्य की गाड़ी है, इस सबको मालूम होगा, मालूम है ना। देखिए और इसमें एक 2 नंबर के अंक रहेगा, ठीक है। A 2 अक्षर के बाद
2 डिजिट यहाँ पे रहेगा, तो ये आपको दर्शाता है आरटीओ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आरटीओ के डिस्ट्रिक्ट के नाम बताता है कि 26 जो है वो उस डिस्ट्रिक्ट के गाड़ी है। ये 20 जो 6 रहेगा और चाहे 25 रहे या कुछ भी यहाँ पे रहेगा, तो वही नंबर दर्शाता है कि जो गाड़ी है वो उस जिला से लिया गया है, आरटीओ ऑफिस में रजिस्टर्ड है, आरटीओ ऑफिस में रजिस्टर्ड है, उस जिला का ये कोडवर्ड है। ठीक है, 26 औरंगाबाद के है, सही बात है, 26 औरंगाबाद के है, एकदम वास्तविक है। तो यह जैसे डिस्ट्रिक्ट आपको बताता है कि यह डिस्ट्रिक्ट के आरटीओ में यह गाड़ी रजिस्टर्ड है, कि वहीं से आपको पकड़ाएगा गाड़ी। देखिए फिर इसके बाद 2 अक्षर रहेगा, लेटर रहेगा, इससे आपको यह पता चलता है, इससे आपको ये पता चलेगा कि ए और ई, ठीक है, इस संख्या को दर्शाता है कि ए से ई तक जो गाड़ी अधिकतम जो रखा जाता है ना, 9,999 गाड़ी के रजिस्ट्रेशन होगा। और ये कहाँ से शुरू होगा, 01 से लेकर 999 तक, यानी कि 9,999 तक होगा। उसके बाद ही जैसे ही 4 अंक के मिलेगा इधर, ठीक है, तो 4 अंक इसी चलते मिलता है कि यहाँ जो रजिस्ट्रेशन जो गाड़ी के होगा वो आपको यही 9,999 तक ही होगा। जैसे ही अगर एक भी गाड़ी बढ़ता है, 34 खगड़िया के है, सही बात है। देखिए तो 9,999 गाड़ी का ही यहाँ पे आपको क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा 1 लीटर में। और जैसे ही 9,999 से आगे एक भी बढ़ता है, काहे कि यहाँ 4 ही लीटर रखा ही जाएगा, तो एक भी गाड़ी बढ़ेगा तो क्या होगा, 5 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको नहीं हटा के इसको हटाया जाता है कि ए के ई के बाद एफ आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार फिर 9,999 गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा और फिर ए एफ के बाद जी चलेगा। इसी तरीका से आगे जो है से यह नंबर बढ़ते जाता है। ठीक है, और ये 55 92 जो है यही दर्शा रहा है कि इतना नंबर के गाड़ी आपको मिला है। और ये नंबर प्लेट कभी भी नंबर जो होता है किसी को मैच नहीं होगा। 03, देखिए सब के हम याद नहीं करके रखे हैं कि कहाँ कहाँ के हैं। ठीक है, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट के आप याद करके रखिए, वही बहुत है। ठीक है, अगर देखना है तो जाके कहीं भी सर्च करिए, चाहे डिटो ऑफिस में जाइए, वहां पूरा निकालिए, आपको सब डिस्ट्रिक्ट के मिल जाएगा कि कहाँ के है। तो अपना अपना डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, और ज्यादा याद भोजपुर का, गोविंद जी बता दिए भोजपुर का। ठीक है, तो अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का याद रखिए। जो मेरा डिस्ट्रिक्ट ये जो अभी बताया 26 किसका है, तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का है। ठीक है, तो इतना जानकारी आपको मिल गया ना, ये सब सीख गए, फिर से रिपीट करें, कमेंट करके बताइए जल्दी सुन। देखिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इतना नंबर समझने के बाद एक हम और चीज समझेंगे कि जब गाड़ी हम लेते हैं, गाड़ी लेते हैं ना, अगला बताइए। ठीक है, देखिए आगे बताना है यही, जब आप गाड़ी निकाले जाते हैं शोरूम में, तो गाड़ी लेते हैं तो तुरंत तो आपको नहीं नंबर प्लेट मिलता है, नहीं मिलता है। तो जब गाड़ी आप निकालने जाते हैं तो वहां पे नंबर प्लेट तुरंत नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है ना। तो जब वहां नंबर प्लेट आपको तुरंत नहीं दिया जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक व्हाइट बोर्ड का इसे नंबर प्लेट लेकर और उसमें और एफ लिखा हुआ आपको गाड़ी पे नजर आता होगा। आप देखे होंगे कि कहीं भी गाड़ी में अगर देखे होंगे कि जिसका नंबर प्लेट नहीं है, नया गाड़ी है, तो उसमें अधिकतर में देखे होंगे कि ए और एफ लिख के चल रहा है ना। तो इसका मतलब होता है क्या, जानते हैं, कोई बताइए तो। ए और एफ का मतलब समझते हैं, कोई बताएंगे। ए और एफ का मतलब बताइए कि क्या होता है इसका।
देखिए नहीं जानते हैं तो देखिए ए और एफ का मतलब होता है कि जो गाड़ी व्यक्ति लिया है नया वह ए से होता है अप्लाइड और एफ से होता है 4। यानी ए एफ का मतलब कि जो व्यक्ति गाड़ी लिया है, जो व्यक्ति लिया है वह रजिस्ट्रेशन के लिए यानी नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर दिया है, कुछ दिन के बाद उसको नंबर प्लेट आ जाएगा। ठीक है, तो एफ के मतलब वही होता है अप्लाइड फॉर, यानी जो व्यक्ति गाड़ी लिया वो नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर दिया है, कुछ दिन के बाद उसको नंबर प्लेट मिल जाएगा। तो जो इसका जो वैलिड होता है वो ऐसे 1 सप्ताह के लिए होता है। ठीक है, इसका जो वैलिड होता है वो 1 सप्ताह के लिए होता है। 1 सप्ताह से अगर आप ज्यादा जाते हैं तो आपको जुर्माना लग सकता है। ठीक है, गैर कानूनी के खिलाफ है ये। अगर कोई भी व्यक्ति अगर ए और एफ लगा के चले, ठीक है, ए और एफ लगा के चले तो यह गैर कानूनी है। अगर आपको पकड़े जाते हैं, ठीक है, तो आपको फर्स्ट बार में तो 2000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट बार में आपको 2000 रुपया जुर्माना दे पड़ेगा फर्स्ट बार में। लेकिन जैसे ही दूसरा बार अगर पकड़ाते हैं तो आपको 5000 दे पड़ेगा। उसी प्रकार से आगे ऐड होते चला जाता है, तीसरा बार चौथा बार तो आपको जब्त भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट बार में आपको 2000 रुपया को दंडित किए जाएंगे, जुर्माना आपको देना है और उसको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1 सप्ताह के वैलिड है। लेकिन हम लोग यही मानते हैं कि जब तक नंबर प्लेट कोई नया गाड़ी लिए हैं तो नंबर प्लेट नहीं आ जाता है तब तक हम लोग चलाते हैं। लेकिन जब तक नंबर प्लेट अगर नहीं आता है तभी चलाएंगे। अगर नंबर प्लेट आ गया है और आप नहीं लगवाए हैं तो जैसे ही पकड़ाएंगे तो आपको 2000 रुपया के फाइन भरने पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए एगो अपवाद में है, नंबर प्लेट एगो अपवाद में है कि अगर ये नंबर प्लेट आप देखे होंगे, ये है DL4 CAF 5592 हम पे लिख देते हैं और लास्ट में एक वर्ड होता है। कोई बताइए ये कहाँ के नंबर प्लेट है? कोई बता सकते हैं कहाँ के नंबर प्लेट है ये जो हम बात करने वाले हैं? जो दिल्ली पुलिस के अगर फॉर्म भरते होंगे चाहे तैयारी करते हैं उनको तो पता ही होगा। ठीक है, देखिए DL के मतलब तो हम बताइए देखिए यह स्टेट, ठीक है, यह स्टेट को दर्शाता है। तो ये तो दिल्ली आपको नजर आ ही रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं बताएं, बड़ी अफसोस की बात है। यहाँ पे देखिए नंबर यहाँ 2 अंक है ना, लेकिन दिल्ली में आपको एक ही नंबर मिलेगा। यहाँ पे जो अंक निर्धारित किया जाएगा वो आपको एक ही नंबर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का 2 लेटर रहता है, तो यहाँ वहाँ आपको मिलेगा 3 लेटर। दिल्ली का अभी बता रहे हैं बताने के बाद पांडे जी। देखिए DL यहाँ पे आपको जो रहेगा वो 3 लेटर रहेगा, जबकि हमारे यहाँ या अदर स्टेट में ए यानी 2 अक्षर रहता है। लेटर कितने रहते हैं अल्फाबेटिकल? 2 ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 रहता है। तो ई तो 2 जो है से क्या दर्शाता है? संख्या दर्शाता है कि उसमें 9999 गाड़ी को ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। लेकिन ई जो आपको दर्शा रहा है ये आपको कैटेगरी दर्शाता है। ठीक है, ये आपको कैटेगरी दर्शाएगा कि कौन से कैटेगरी का गाड़ी है। सैन्य के लिए नहीं, इस सैन्य के लिए नहीं है। हम बताएंगे सब नंबर प्लेट आज बताएंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिए और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए ताकि अधिक से बच्चों जुड़े और उनको लाभ मिले। ठीक है, कोई ना बताने वाला है, हम ही भूख रहे हैं वो।
देखिए, तो यहाँ पे अगर सी है तो समझिए कि ई जो दर्शा रहा है सी, ई कार को दर्शा रहा है कि यह कार वाला गाड़ी का नंबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे रहेगा आपको बी तो बाइक का हो जाएगा, टी रहेगा ट्रक का है, बी है तो बस का है। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे कैटेगरी दर्शाता है और बाकी सेम टू है वही दर्शाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया सबके? कोई दिक्कत यहां तक? क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे नंबर प्लेट के तरफ। देखिए, नंबर प्लेट हम बताए कितना सारे चीज जानकारी नंबर प्लेट के बारे में दे दिए। इससे ज्यादा आपको कुछ पूछने वाला नहीं है, इतना पूछेगा भी नहीं, हम बहुत ज्यादा डीपली पढ़ा दिए। ठीक है, काहे कि ये छोटा मोटा इंटरव्यू है, सबसे ज्यादा बड़ा नहीं है जी। ठीक है, देखिए हमारे जो भारत में यानी इंडिया कहें तो मुख्यतः 7 प्रकार के हम लोग नंबर प्लेट पढ़ेंगे। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के हम लोग मुख्यतः नंबर प्लेट पढ़ने वाले हैं। इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, अगर मिलता है तो वो ऐसे है समझिए तो। लेकिन मुख्यतः आपको जो है वो इंडियन जो पर्यावरण जो अधिनियम आया था 1888, तो 1889 के तहत नंबर आपको दिया जाता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो उसी समय से मुख्यतः जो है इंडिया में कितना है आपको आपको मुख्यतः 7 है। और वो कौन कौन है से हम लोग अभी करेंगे। तो देखिए, लिख लेते हैं। पहला जो आपको है 1 2 3 सब पे लिखते जाएं। ठीक है, लिख लेते हैं थोड़ा सुन, उसके बाद हम समझाते हैं। अच्छा रहता है समझाने में, क्या है कि यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम आपको एक बार ला दे डिस्प्ले पर। ई जो है से आपको क्या रहेगा? येलो। और ई आपको जो है वाइट। और ये आपको ब्लैक। 3-3 करके समझा देते हैं ना, 3-3 करके समझा देते हैं, काहे कि लिखने में दिक्कत होगा समझाने में इधर, तो 3-3 करके ही समझा देते हैं। ब्लैक हो गया, येलो हो गया, 3 गो ले लेते हैं। ग्रीन वाला भी ले लेगो, ग्रीन वाला को ले लेते हैं। एगो इसी का प्रकार है, इधर डाल देते हैं। ई ग्रीन रहेगा और ई जो है से आपको वाइट है ना, ब्लैक रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ लिख दिया वाइट, येलो ये हो जाएगा। देखिए हम जो है से 3 को बताते हैं, उसके बाद जो है से हम आपको चौथा बताएंगे, काहे कि यहाँ पे जगह नहीं है, समझाने में आपको दिक्कत होगा। तो देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर आपका व्हाइट रहेगा, सब लिखल है ना? ठीक है, देखिए अगर अगर आपका बीजी यानी कि बैकग्राउंड व्हाइट रहे, क्या रहे? बैकग्राउंड व्हाइट रहे और ब्लैक ऊपर है, तो कोई बताइए इस गाड़ी के बारे में
कौन सी गाड़ी है, कौन लोग इसको यूज करेगा, बता सकते हैं कोई? ये घरेलू मामला है, बता सकते हैं सब कोई? बताइए जरूर, एक आध गो कमेंट करिए। येलो कमर्शियल के लिए हम इसके बारे में पूछ रहे हैं, फर्स्ट वाले के बारे में पूछ रहे हैं, इसके बारे में कि अगर ऊपर जो अंक लिखल है ये ब्लैक में रहे और ये जो नीचे वाला जो भाग होता है बैकग्राउंड ये व्हाइट रहे, तो ये कौन सा गाड़ी है? पर्सनल वैन। पर्सनल वैन तो है, ये है। चलिए देखिए, ये जो है से पीएसबी गाड़ी है, क्या है? पीएसबी यानी प्राइवेट सर्विस वाहन, जो हम लोग घरे यूज करते हैं निजी के रूप में, यही होता है पीएसबी। ठीक है, तो पीएसबी होता है, इसका अगर नंबर प्लेट ब्लैक रहे और इसका बैकग्राउंड अगर व्हाइट यानी सफेद रहे, तो आप समझ जाइए कि ये जो गाड़ी है वो कौन सी गाड़ी है? वो पर्सनल यूज वाला गाड़ी है, पीएसबी। ग्रीन इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक में भी और है कुछ, देखिए देखिए दूसरा बताइए तो। ब्लैक है और ये बैकग्राउंड येलो है, तो अब क्या होगा? ये सब साधारण चीज है, बताइए। जनरली ये सब जो है से सभी लोग जानते ही होंगे, कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे, काहे कि ये सब जानकारी रखना बहुत जरूरी है। टैक्सी गाड़ी, बहुत अच्छा, पांडे जी का अच्छा है। पर्सनल वाइट, आदित्य कुमार जी, पर्सनल वाइट तो सही है, लेकिन हम पूछ रहे हैं इसका बारे में दूसरा नंबर कि अगर ब्लैक से लिखा हुआ नंबर रहे और नीचे बैकग्राउंड जो है से येलो है, टैक्सी गाड़ी ठीक है। देखिए टैक्सी में आपको दो गो नजर आएगा, टैक्सी गाड़ी में दो गो नजर आएगा, एक होता है भाड़ा के लिए और एक होता है भाड़े के लिए, वो भी होता है, लेकिन वो पर्सनल यूज के लिए होता है, वह कुछ दिन के लिए रखा जाता है उसका। सर कमर्शियल लेट से जा रहा है, अच्छा कमेंट लेट से जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए थोड़ा सुन, देखिए प्रॉब्लम है ना कि हम यहाँ सर्वर नहीं लगा रखे हैं, ठीक है। ये जो डाटा रिचार्ज करवाते हैं उसी में डाटा रिचार्ज करवा दिया गया है, जो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नेटवर्क दे सके उसको हम रिचार्ज करवा दिए हैं और उसी से आप लोग को दे रहे हैं। यहाँ पे कोई हम फाइबर वाला नहीं लगाए हैं, अगर लगवाएंगे तब जाके फ्रेश होगा। तो अगर आप लोग के सपोर्ट रहेगा तब हम वो लगवा देंगे और बढ़िया से चलेगा क्लास, ठीक है। अभी देखिए अभी इसी से काम चलेगा कुछ दिन। देखिए तो दूसरा, अगर नंबर प्लेट ब्लैक है, येलो कमर्शियल सही है, येलो जो है से कमर्शियल आपका सही है, तो देखेंगे इसको। देखिए अगर आपको नंबर प्लेट ब्लैक रहे और बैकग्राउंड कैसा रहे? येलो, बैकग्राउंड कैसा रहे? येलो, और ऊपर क्या रहे? नंबर प्लेट ब्लैक रहे, तो आप समझिए कि कौन सी गाड़ी है? ये टैक्सी गाड़ी है। टैक्सी मीन्स समझते हैं ना, भाड़ा वाला, ठीक है। इसमें वन टाइम पेमेंट नहीं है, रेट टैक्स जो है वो 3 महीना पर दिया जाता है, कल बताए थे ना। सर कमेंट लेट से जा रहा है, अच्छा कोई बात नहीं है, हम समझ रहे हैं हम आपकी भावना को समझ रहे हैं। देखिए तो टैक्सी मीन्स का होता है जो भाड़े पर जो गाड़ी चलाया जाता है ना, उसी को कहा जाता है। और यह ऊपर वाला जो नंबर रहेगा ब्लैक रहेगा और नीचे वाला जो रहेगा वो आपको बैकग्राउंड येलो रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी अगर ये टैक्सी गाड़ी आप चलाते हैं तो इसके चलाने के लिए आपको एक कॉमर्शियल ड्राइविंग परमिट होता है। क्या होता है? कॉमर्शियल ड्राइविंग परमिट होता है, जिसको आपको करवाने पड़ेगा, तभी आप रोड पे इसको चला सकते हैं। और नहीं तो नहीं अगर रहेगा और पकड़ा गए तब तो सोच लीजिए क्या होगा, ठीक है। तो वही होगा,
ये मंजूर खुदा होगा। ठीक है, तो आप भी समझ जाइए कि ना पढ़िएगा तो आपका क्या होगा हाल, वही होगा। देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लैक और यहाँ येलो, तो आप समझिए कि टैक्सी है, और टैक्सी चलाने के लिए आपको कमर्शियल ड्राइविंग परमिट की जरूरत पड़ता है, जिसको आपको करवाना अनिवार्य है। अगर नहीं करते हैं और ऐसी चलाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे और आपको जुर्माना, जेल या गाड़ी भी जब्त किया जा सकता है। ठीक है, क्या है कि कानूनी गैर कानूनी है, तो जब गैर कानूनी है और आप चला रहे हैं कानूनी ढंग से थोड़ी, तो नहीं कानूनी ढंग से चलाइएगा तो भुगतिए। देखिए, अब तीसरा हम बात करेंगे। अगर आपको और एक चीज इसमें और बताना था, देखिए इसी में अगर इस टाइप से रहे आपको और वो भी येलो ही रहे, ठीक है, वो भी कहा रहे आपको येलो ही रहेगा, और नीचे वाला जो आपको नजर आएगा, कहाँ गया, देखिए ऊपर वाला जो यहाँ पड़ी कितना ब्लैक जो है ये, अगर ये व्हाइट रहे तब कोई बताइए। ठीक है, इसी में आता है, वो भी है टैक्सी है गाड़ी, लेकिन वो दूसरे टाइप की टैक्सी है। देखिए, अगर ऊपर वाला ये नंबर जैसे व्हाइट रहेगा और ये बैकग्राउंड जो रहेगा वो आपको कैसा रहेगा, येलो अगर रहता है, तो आप समझ जाइए कि टैक्सी गाड़ी तो है ये है, भाड़ा वाला गाड़ी तो है ये है, लेकिन ये पर्सनल यूज के लिए है, इसको चलाने के लिए कोई कमर्शियल ड्राइविंग परमिट की जरूरत नहीं पड़ता है। क्या, इसका जैसे चलाने के लिए कोई आपको परमिट की जरूरत नहीं पड़ता है, और ये कभी कभी चलता है। ठीक है, जैसे हम लोग पर्सनल गाड़ी की यूज करते हैं ना कभी कभी, उसी टाइप से ये टैक्सी गाड़ी ऐसा है ये व्हाइट वाला, कि आपको कभी कभी कहीं देखे होंगे बड़ा बड़ा होटल या रेस्टोरेंट होगा, वहां पे आपको ये चीज को देखने को मिलता है कि किसी सामान लाना है, चाहे कोई पर्सनल व्यक्ति है, उसके लिए इस गाड़ी को भेजा जाता है और वो सामान लेकर आता है। तो वही है ये टैक्सी जो तत्काल के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो इसके लिए चलाने के लिए आपको परमिट की जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसको याद रखिएगा, अगर व्हाइट रहे और नीचे येलो रहे तो आप समझ जाइए कि वही है। ठीक है, वही है जो जनरली यूज नहीं, यानी रेगुलर यूज नहीं कर सकते हैं, कभी कभी जैसे यूज करते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं अब तीसरा नंबर पे। तीसरा जो नंबर है आपको, अगर ए व्हाइट रहे, क्या रहे, अगर नंबर व्हाइट रहे और बैकग्राउंड ग्रीन रहे, इसमें दो प्रकार के है, एक वो येलो रहेगा और नीचे तो नंबर जो बैकग्राउंड रहेगा वो कैसा रहेगा, आपको ग्रीन ही रहेगा। तो जब बैकग्राउंड ग्रीन रहे और व्हाइट और येलो दो गो आएगा, यही ना आएगा। तो जब व्हाइट रहेगा तो क्या होगा, कोई बताइए। अब येलो रहेगा तो क्या होगा, जब येलो रहेगा नंबर प्लेट और ग्रीन बैकग्राउंड रहेगा, और व्हाइट रहेगा नंबर प्लेट और बैकग्राउंड ग्रीन है, तो बता सकते हैं कोई, बता सकते हैं। देखिए, ग्रीन के मतलब समझ जाइए कि पर्यावरण सुरक्षा, यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है। सबसे पहले कैसी गाड़ी है, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। ये जो ग्रीन जैसे ही नजर आएगा तो समझ जाइए क्या है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, वो इलेक्ट्रिक से चलता है। उसके बाद हम देखेंगे नंबर, तो नंबर अगर व्हाइट है, नंबर क्या है, अगर व्हाइट है तो आप समझ जाइए कि पीएसबी है, पीएसबी इलेक्ट्रिक, क्या है, पीएसबी इलेक्ट्रिक गाड़ी है। अगर आपको ग्रीन बैकग्राउंड रहे और व्हाइट से जैसे नंबर प्लेट अगर लिखल है नंबर, तो समझ जाएंगे कि ये पीएसबी इलेक्ट्रिक है। यानी कि जो हम पेड सर्विस वाहन का जो हम बात कर रहे थे यहाँ था ना, तो उसी को अगर इलेक्ट्रिक ग्रीन है नीचे बैकग्राउंड और व्हाइट से लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि वो पीएसबी इलेक्ट्रिक है। अगर यही का होगा, जब ये ग्रीन रहेगा, और जब ये ग्रीन रहेगा और इसमें येलो से नंबर लिखल रहेगा, नंबर को जिसे लिखा रहेगा येलो से, तो समझ जाइए
कि आप ये टैक्सी इलेक्ट्रिक है, क्या है, टैक्सी इलेक्ट्रिक, ये क्या है, टैक्सी इलेक्ट्रिक। अगर ग्रीन रहेगा बैकग्राउंड और येलो रहेगा नंबर तो समझिए कि ये टैक्सी इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और अगर ये व्हाइट रहेगा, ये व्हाइट रहेगा और ये ग्रीन रहेगा तो समझ जाइए कि पीएसबी क्या है, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। यहां तक समझ गए, आगे बढ़ जाए। पीएसबी के बारे में हम कल बता दिए हैं। देखिए अब हम बढ़ जाते हैं चौथा नंबर पे। चौथा नंबर हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई गाड़ी है और इसका नंबर प्लेट बैकग्राउंड कैसा है, तो रेड है, ठीक है, और इसमें जो नंबर रहेगा, ठीक है, वो गोल्डन कलर के रहे। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए बैकग्राउंड कैसा है, रेड है, और इसका जो रहेगा वो गोल्डन कलर के रहेगा। तो कोई बताएंगे बहुत खास व्यक्ति के है गाड़ी, कमेंट करिए तो जल्दी सुन। राष्ट्रपति आदित्य कुमार जी, बहुत अच्छा है आपका। आगे कोई बताइए। और कोई, देखिए और एक और हम बताते हैं, ये सब कोई बताएगा नहीं। अगर ये रेड है, ये भी रेड है ये, ठीक है, और इसका नंबर प्लेट कैसा रहेगा, वाइट, नंबर प्लेट कैसा रहेगा, वाइट, तब कोई बताएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल तो ये ठीक है, इसके बारे में कोई बताएंगे। अगर ये व्हाइट रहेगा नंबर प्लेट, ये जो नंबर रहेगा इसमें क्या रहेगा, व्हाइट रहेगा, और ये जो बैकग्राउंड है वो रेड रहेगा, तब क्या होगा, कोई बताइए। हम क्वेश्चन करवाएंगे तो सब पूछेंगे, आप ही लोग से आंसर, समझ जाइए, सबके जवाब आना चाहिए। जो छोड़ के जाएंगे वो आधा अधूरा रहेंगे, पूरा नहीं होगा। देखिए हम बता देते हैं, नहीं पता है। देखिए अगर इसमें देखिए कभी इसको पहले समझ जाइए। अगर बैकग्राउंड कैसा है, रेड है, ठीक है, कैसा है, रेड है, और इसमें जो है वो कैसा रहेगा, गोल्डन कलर का रहेगा। हालांकि इसमें नंबर नहीं रहता है। राष्ट्रपति की अगर गाड़ी या राज्यपाल की गाड़ी देखिएगा तो उसमें नहीं रहेगा नंबर, ठीक है, नंबर इसमें नहीं रहेगा, लेकिन इसमें क्या बना रहता है, एक अशोक स्तंभ बना हुआ रहेगा, ऐसे इस टाइप से बना रहता है ना जो नोट पे, इसमें जो है से भी वो रहेगा, और वो कैसा रहेगा, वो गोल्डन कलर के ही रहता है। तो इसमें नंबर नहीं रहेगा, आपको बैकग्राउंड रेड रहेगा और यही स्तंभ जो है से बना रहेगा अशोक स्तंभ का, और ये रहेगा। तो समझिए आप कि चाहे तो वो राज्यपाल के गाड़ी है या राष्ट्रपति के गाड़ी है, राष्ट्रपति या राज्यपाल, अगर कोई दूसरा कोई लेके जा रहा है तो समझिए कि उनका रिलेशन में के ही है जो गाड़ी यूज कर रहा है। तो जब भी अगर आपके पास से ही गुजरेगा तो समझ जाइए कि राज्यपाल या राष्ट्रपति की गाड़ी जा रही है, ठीक है। तो उसमें नंबर प्लेट नहीं रहेगा, आपको बैकग्राउंड रहेगा रेड, और ये अशोक स्तंभ रहेगा जो गोल्डन कलर के, ठीक है। कहीं कहीं ये नहीं मिलेगा अभी आपको, तो आपको यही याद रखना है कि जिसमें नंबर प्लेट नहीं रहेगा और बैकग्राउंड अगर रेड है तो समझ जाइए कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के है। लेकिन जब इहो अपवादे है,
इसका भी आपको ये 7 गोला में नहीं है, ये अपवाद में आता है। ये देखिए इसमें नंबर प्लेट रहेगा, दूतावास की गाड़ी है नहीं। गोविंद जी आपका गलत है, अदर कंट्री के गाड़ी नहीं, उसको भी बताएंगे लेकिन वो नहीं है। ठीक है, देखिए अगर रेड रहे और अगर इसमें नंबर जो लिखा गया है वो कैसा रहे, व्हाइट रहे, तो आप समझ जाइए, आप समझिए कि तत्काल सेवा के लिए नंबर जो है से प्लेट दिया जाता है। कोई वैसा व्यक्ति होगा जिसका नंबर प्लेट या तो भुला गया है या तो कोई कारणवश कहीं पे कुछ तरह की बात उसके साथ हो गया है, तो तत्काल आपको आरटीओ ऑफिस का करेगा, डीटीओ ऑफिस कि उसको नंबर एक जारी करेगा, नंबर प्लेट जिसका कलर बैकग्राउंड रेड रहेगा और उसमें नंबर रहेगा वो व्हाइट रहेगा। तो आप समझ जाइएगा कि यह गाड़ी जो है वो भुला गया है किसी प्रकार के, इसलिए तत्काल सेवा के लिए नंबर प्लेट लगा के चल रहा है। यस सर जी, समझ गए। तो ये जैसे तत्काल सेवा के लिए नंबर प्लेट दिया जाता है डीटीओ ऑफिस के द्वारा। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आगे हम बढ़ जाते हैं 5 नंबर के तरफ। ठीक है, 5 नंबर में हम देखेंगे कि अगर ये नंबर, ये प्लेट है, इसमें आपको नीचे जो रहे आपको ब्लू रहे, कैसा रहे, ब्लू रहे, और ऊपर आपको कैसा रहे, ये व्हाइट रहे। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, नंबर प्लेट रहेगा व्हाइट रहेगा, और अगर बैकग्राउंड ब्लू रहे तब आप क्या समझ रहे हैं इससे बताइए। तो हम तक लिख रहे हैं 6ठा नंबर। कोई कमेंट करिए क्या है, से समझ रहे हैं बात। इसका बीजी यानी बैकग्राउंड कैसा रहेगा, ब्लैक रहेगा, और इसका ऊपर जो होगा वो येलो कलर के रहेगा। इसको तो हम बता ही दिए ना, इसको हम बता दिए, इसको छोड़ दीजिए, ये तो हम जखनिए बता दिए उसी साथ में। 7वां लिख लीजिए, एगो 7वां नंबर हम एगो उसी साथ बता दिए थे जो बड़े होटल के लिए यूज किया जाता है। देखिए इस टाइप के आपको रहेगा और एरो रहेगा और 07, और फिर इस टाइप के आपको रहेगा, आपको डी रहेगा, और फिर 24, 26, 27 जो भी कहिए, और लास्ट में एक वर्ड रहता है। ठीक है, चलिए बताइए। विदेशी आदमी की गाड़ी है, विदेशी प्रतिनिधि। ठीक है, देखिए ये जो गाड़ी आपको नजर आएगा इसमें नंबर रहता है, हालांकि ऐसा नहीं नंबर रहेगा, इसमें 6 नंबर के रहता है पूरा डिजिट अंक लेके। तो इसमें अगर आपको नंबर जो रहेगा, इन जो नंबर इसमें जो दर्शाएगा, ठीक है, नंबर जो आपको दर्शा रहा है ये कैसा रहेगा, व्हाइट में रहे, और बैकग्राउंड इसका कैसा है, ब्लू अगर रहे, तो आप समझ जाइए देख के कि क्या है, एम्बेसी गाड़ी है, एम्बेसी वैन है, यानी क्या है, विदेशी प्रतिनिधियों का गाड़ी है। ठीक है, जैसे दूतावास होता है ना, विदेशी दूतावास, तो जैसे हर देश में अपना अपना दूतावास होता है, जैसे इंडिया के भी दूतावास हर देश में है। ठीक है, तो वहां पे अपना सारा चीज वहां रखता है, गाड़ी है, फोर्स है, अपना जो है से छावनी छाया हुआ है। तो यह जो है वो सब देश का अपना अपना, अलग अलग देशों में जहां से रिश्ता अच्छा है वहां हर देश में अपना अपना क्या करता है कि एक दूतावास रखता है,
उसी में आपको ये गाड़ी प्रोवाइड किया जाता है जिसका नंबर प्लेट का रहेगा ब्लू रहेगा और उसमें जो अंक निर्धारित रहेगा, हाँ 7 हाँ उसी का देखिए, तो ये क्या होगा, व्हाइट रहेगा अगर नंबर प्लेट के जो नंबर है और बैकग्राउंड ब्लू अगर है तो आप समझ जाइए कि क्या है, यह विदेशी दूतावास का है। और ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो ये आपको देखने को या तो दिल्ली में आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, दिल्ली में, या बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े शहर में आपको देखने को मिलता है। काहे कि दूतावास कोई देहात में न खोलेगा, उसको चाहिए सारा चीज व्यवस्था वहां पे हो, ठीक है, चाहे जैसे भी कहिए, वायुयान हो, जल से हो, जल मार्ग से हो या रोड मैप हो, सारा चीज व्यवस्था रहने की, सारा चीज लाइट फाइट जितना हो सारा चीज व्यवस्था उसको होना चाहिए, वही ना दूतावास खुलेगा कोई भी। तो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, इस जगह जो शहर है तो उस शहर पे क्या करेगा, वह अपना दूतावास अड्डा जमाता है और वहीं पे आपको क्या होगा कि यह गाड़ी दिया जाता है। तो उसका नंबर जो रहेगा व्हाइट रहेगा और बैकग्राउंड कैसा रहेगा, तो ब्लू रहेगा, यही ना। तो आप समझ गए होंगे कि ये किसका होगा, तो विदेशी दूतावास के। क्लियर, तो आप समझ गए। अगला देखिए जो 7वां है, अगर आपको एरो के निशान रहेगा, ठीक है, और बीच में 2 डिजिट के नंबर रहेगा, फिर उसके बाद एगो अंक रहेगा और इधर जो है वो 6 नंबर का आपको डिजिट रहता है, ये ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ठीक है, और लास्ट में एक जो है से वर्ड दिया जाता है, ये किसका है, फोर्स के गाड़ी, पूरा देश के दूतावास का नाम एक ही हो, प्लेट हो। देखिए तो ये क्या होगा, एरो और एरो के अगर रहेगा और यहाँ 2 गो नंबर और यहाँ एक अंक रहेगा और यहाँ पे नंबर रहेगा 6 नंबर और यहाँ लास्ट में एक और वर्ड रहेगा, तो आप समझ जाइए कि यह किसकी गाड़ी है, तो आर्मी की गाड़ी है, मिलिट्री जिसको कहिए, ठीक है, तो हमारी सेना की गाड़ी है ये, जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये गाड़ी प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। जैसे देखिए आपको ये एरो जो दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, एरो के मतलब है कि आर्मी की गाड़ी है यानी मिलिट्री की गाड़ी है, ठीक है। उसके बाद अगर ये 2 अंक देखेंगे तो ये आपको ईयर दिखाएगा, क्या दिखाएगा, ईयर दिखाता है कि कब लिया गया। अगर यहाँ 07 है तो 2007 में गाड़ी जो है से रजिस्टर्ड करवाया गया है। कब करवाया गया है, 2007 में। तो ये जो अंक है आपको दर्शाएगा, का ईयर दर्शाएगा, ठीक है। ये जो डी है, डी के मतलब समझते हैं, डी के मतलब यहाँ पे होता है बेस, ठीक है, आपको बेस दर्शाएगा यहाँ पे कि किस बेस की गाड़ी है। जैसे जाएंगे वहां आर्मी में कोई भी अगर जो जॉब कर रहा होगा, चाहे जो जाएंगे भी, ठीक है, तो जाएंगे तो वहां पे देखे होंगे कि अड्डा बना रहता है, सब जगह का अलग अलग रहता है ना, तो वो जो बना हुआ रहता है उसी को कहा जाता है बेस। और बेस और वही रिप्रेजेंट करता है कि ये कहाँ की गाड़ी है, कौन सी बेस की गाड़ी है, ठीक है। तो आप समझ गए, ये जो नंबर है, ये नंबर आपको गाड़ी की संख्या दर्शाएगा कि हमारे इंडिया की आर्मी में कितना गाड़ियां हैं, वो जो है से आपका ये नंबर दिखाएगा। ये नंबर जो है से आपको बढ़ते चला जाता है। तो हमारा ये इंडिया में जितना जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है से ये रहेगा, और ये ऐसा नहीं है कि हर साल बढ़ेगा। ये मंत्रालय यानी कि संसद भवन में पास होगा, उसके बाद ही कम बेसी इसमें किया जा सकता है, अन्यथा कुछ इसमें संभव नहीं है। तो समझ गए होंगे। और ये जो आपको लास्ट में जो अंक दर्शाता है, लास्ट में देखिए, लास्ट में जो अंक दर्शाता है वो बताता है कि किस क्लास की गाड़ी है, किस क्लास की यानी किस प्रकार की गाड़ी है, तो वो आपको लास्ट वाला वर्ड दर्शाता है। तो हम लोग आज नंबर प्लेट को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाए हैं और समझाने के हम प्रयास किए हैं, तो आपको समझ में आया होगा। और तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और ऐसे ही वीडियो हमारे मज़ेदार जो है से लगातार दिया जाएगा। आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए और हमें हिम्मत दीजिए कि हम जो है से
लगातार करवाते रहें आप सबके लिए।